आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। शुक्रिया हमारे साथ इस सुबह बिताने के। जी, और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो समय है जब पेरेंट्स और बच्चे बहुत तनाव से गुजरते हैं, क्योंकि दिस इज़ एग्ज़ाम टाइम। जी हाँ, हमारे देश भर में बहुत सारे बच्चे इस समय एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं और काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो आप फिक्र न करें, आज हम परमेश्वर से खास आप बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यस रिबेका, लोग कहते हैं इस मौसम को एग्जाम फीवर, यस, यानी कि एक अजीब किस्म का टेंशन यस, माहौल बन जाता है। हाँ, और स्कूल की तरफ से कभी कभी प्रेशर आ जाता है बच्चों जी। पर। बच्चे खुद प्रेशर लेते हैं अपने दूसरे फ्रेंड्स को देखकर, और ये सब प्रेशर जो है ये कहीं ना कहीं घर में आने लगता है। फैमिलीज प्रेशर फील करती हैं, पेरेंट्स प्रेशर फील करते हैं, बच्चे प्रेशर फील करते हैं। और इस सिचुएशन को, इस टाइम को सही तरह से हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, वरना नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है जी, या बिल्कुल। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ सकते हैं। और हमने देखा है ऐसा होते हुए। तो आज हम खास प्रार्थना करने वाले हैं बच्चों के लिए जो एग्जाम के दौर से गुजर रहे हैं, और हमें यकीन है परमेश्वर नियंत्रण में है और आपका एग्जाम्स अच्छा होगा। आप फिक्र मत कीजिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए गॉड को। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर पर भरोसा रखें। गॉड इज़ विद यू। और अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो हमें विश्वास है कि एग्जाम्स के बाद आप परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति भी करेंगे। और आइए, इसाबेला थॉर्बन कॉलेज की स्टूडेंट कॉयर से हम सुने ये मीनिंगफुल गीत, गिन गिन के स्तुति करूं। और ये गीत आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे सीबीएन प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह।
वाह, दैट इज सो वंडरफुल। कितना अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर के नाम को जय जयकार देते हैं, स्तुति देते हैं। बहुत खूबसूरत लगा इस स्क्वायर को देखकर। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, और कितना अच्छा लगता है जब अलग अलग एज के लोग साथ मिलकर प्रभु की जय जयकार करते हैं। वेल डन। यस, थैंक यू इसाबेला थर्बन कॉलेज फॉर दिस ब्यूटीफुल सिंगिंग। और वाकई परमेश्वर ने ही हमें संभाला है और आगे भी वो ही हमें संभालेगा। सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग एग्जाम्स, रिमेंबर गॉड इज विद यू एंड ही विल टेक चार्ज एंड ही विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करने के लिए आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। दोस्तों, अब समय एक खूबसूरत कहानी को सुनने का। हम आपको मिलाने जा रहे हैं राजश्री अरेली से। आज राजश्री अपनी स्टूडेंट लाइफ और फैमिली लाइफ के बारे में हमें कुछ बता रही हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसा अद्भुत कार्य किया। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। राजश्री अरेली का बचपन अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ खुशनुमा था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब उनकी मां ने यीशु को मानना शुरू किया। इससे घर में मनमुटाव होने लगा। पापा से चोरी छुपके वो हर संडे को चर्च आती थी। जब मम्मी इस तरह से व्यवहार करती थी तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं मम्मी से हमेशा बोलती थी कि हमारे घर में शांति रहना है तो तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते हो, इतना क्यों प्यार है इससे, तो तुम चर्च जाना है, बच्चों को लेकर जाना, इस चीज को क्यों कर रहे हो करके मैं मम्मी को बहुत टोकती थी। गुजरते वक्त के साथ राजश्री अपने भविष्य के प्रति चिंतित होने लगी। ऐसे समय में उनकी मां ने उन्हें सहायता के लिए यीशु की ओर आस लगाने को प्रोत्साहित किया। जब मैं 11th-12th में थी तब मेरा ऐसा था कि हाँ, मुझे एक अच्छा करियर चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी। फिर उसके बाद भी मेरी मम्मी ने मुझसे बोला, नहीं बोले तू यीशु मसीह के लिए फास्टिंग प्रेयर रखना, बोले शुक्रवार को तेरे जीवन में बहुत अच्छा काम होगा, तुझे अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। वो बात को मैंने मानी थी। राजश्री ने 12वीं पास कर कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। उनके सपने बड़े बड़े थे, लेकिन पहले तो मैंने बहुत कुछ सोच के उस कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरा पूरा यानी ध्यान पूरा इससे भटक गया था कि नहीं, मेरे पास अभी फैमिली नहीं है, मैं अकेली हो गई हूँ इस। और ऊपर से ये कि सब लोगों ने डरा दिया था कि नागपुर यूनिवर्सिटी है, बोले यहाँ पे पास होना बहुत मुश्किल है, बोले पासिंग मार्क्स आए तो अच्छी बात है, ग्रेस से पास होते। ये सारी चीज़ें मेरे अंदर एक अलग सा डर डाल दिया था। वो एक नए शहर में अकेली थीं और ऐसी मुश्किल की घड़ी में राजश्री को शांति मिली जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। हॉस्टल में जो चैपल था वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी। वहाँ जाके मैं बैठा करती थी। हर रोज़ जैसे ही क्लास हो जाता था, डिनर होता है, वहाँ पे जाके मैं बैठ जाती थी। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। यानी बस एक क्रूज को देख के पता नहीं क्यों एक अलग सा पीस मेरे अंदर आ जाता था। जल्दी ही राजश्री ने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया और वो यीशु से प्यार करने लगी। मुझे एक वचन ने बहुत आकर्षित किया था, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है और लेने से देना भला है। तो वो 2 वचन मैं बस ऐसे सोच रही थी। जैसे ही मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठती थी तो मुझे क्या अच्छा लगता है वो मैं कभी नहीं देखती थी। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। तो मेरा माइंडसेट पूरी तरह से बदल गया था और एक अलग सा आकर्षण, एक अलग सा प्रेम मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रति उत्पन्न हो गया था। राजश्री ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और अपना पूरा जीवन यीशु को समर्पित कर दिया और उन्हें अपना निजी उद्धारकर्ता भी स्वीकार कर लिया। मैंने बाइबल नया नियम पूरा पढ़ना चालू कर दी थी। पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा था नया नियम पढ़ते टाइम पे ये तो मेरे साथ हो रहा है। जो पढ़ रही हूँ वो मेरे साथ किसी के बात करने के पहले ही मेरे हृदय में हो रहा है। जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ ये तो मेरे परमेश्वर मेरे अंदर करते जा रहा है, मेरे जीवन में करते जा रहा है। भले ही राजश्री ने अपने पिता को खो दिया है, फिर भी वो यीशु की महिमा करती हैं कि यीशु ने उनके परिवार को बचाया और उनके जीवन को शांति और आनंद से भर दिया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जितने भी अद्भुत कार्य किया उसके लिए मैं कितना भी धन्यवाद बोलो वो कम ही है, क्योंकि मेरे पापा के जीवन को उन्होंने बचाया, उद्धार दिया। उसने जितने भी आशीषें मेरे जीवन में दिया और जितनी भी सांत्वना, जितनी भी शांति और जितना भी साथ मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच राजश्री आपकी कहानी के लिए। हमारे जो भी स्टूडेंट दर्शक हैं उन्होंने बहुत इंकरेजमेंट पाई होगी
और किस तरह आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। गिन गिन कर आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू राजश्री। यस दोस्तों, हम प्रेरणा पाए इस कहानी से और हम भी प्रभु पर विश्वास करें, डरे नहीं, घबराए नहीं। लोग शायद हमारे आसपास बहुत सारी बातें करेंगे। जब एग्जाम का दौर होता है तो बहुत सारा फियर हमारे माइंड में आता है लोगों की बातों से, लेकिन उस सब को हटा करके हम परमेश्वर पर फोकस करें और अपने पढ़ाई पर गौर करें और इत्मीनान से अपने एग्जाम्स को दें। दोस्तों, इस पूरे महीने हम परवरिश के ऊपर बात कर रहे हैं और आज हम आने वाले 3 दिनों में एक सीरीज देखने वाले हैं जिसको हम 6G बुलाएंगे। आपने 3G, 4G, 5G के बारे में सुना है, ये 6Gs है और ये पेरेंट्स के लिए है। क्या है ये 6Gs? पहले 2G को आज हम देखने वाले हैं। तो माता पिता होने के नाते सबसे पहला G है गाइड। हमारा फर्ज है कि हम अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, है ना। जैसे हम माता पिता जब बच्चे छोटे ही होते हैं तो उन्हें चलना सिखाते हैं, उनकी उंगली थाम कर वो चलना सीखते हैं। दैट इज वेयर यू बिगिन टू गाइड। गाइड के बारे में एक बहुत खूबसूरत चित्र है दोस्तों, जो शास्त्र अक्सर पेंट करता है। वो है एक शेपर्ड और एक शीप का, चरवाहे का और भेड़ का। और वैसे ही माता पिता होने के नाते हम अपने बच्चों के चरवाह हैं। हम उनकी अगुवाई करते हैं, उनको सुरक्षित रखते हैं, उनके जरूरतों को पूरा करते हैं और ये सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको सौंपी है। तो याद रखें, आप अपने बच्चों के गाइड है। आप उन्हें सही मार्गदर्शन दीजिए, परमेश्वर के वचन में बड़ा कीजिए। दूसरा है गार्ड। एक कहावत हाल ही में मैंने पढ़ी कि हाथी के काटने से कोई नहीं मरा है, मच्छर के काटने से कई लोग मरे हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती है, इससे हमें सावधान रहना है कि हमारे बच्चे किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, वो क्या देखते हैं, किन चीजों से एक्सपोज होते हैं, किन लोगों की संगति में आते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन हमें ध्यान रखना है माता पिता होने के नाते कि इनसे हमारे बच्चों के जीवनों में असर होता है। एक बहुत ही चेतावनी भरा वचन है शास्त्र में, जो श्रेष्ठ गीत के 2 अध्याय 15वें वचन में है और वो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स चैप्टर 2 वर्स 15। जो छोटी लोमड़ियां दाख के बगीचों को बिगाड़ती है, हमारे लिए उनको पकड़ो, हमारे अंगूर के बगीचे अब फूल रहे हैं। देखा दोस्तों, ये वचन हमें चेतावनी देता है कि ये छोटी लोमड़ियां हैं जो बाग के बगीचे को निस्तो नाबूद तबाह करते हैं। तो हमें सावधान रहना है। माता पिता होने के नाते हम अपनी नजरें अपने बच्चों पर रखें और देखें कि किस कंपनी में वो जा रहे हैं, वो कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनके सर पर बैठे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमें गार्ड करना है। परमेश्वर ने माँ बाप को ये जिम्मेदारी दी है कि वो बच्चों को सुरक्षित रखे। तो याद रखिए, आज 2G देखे हैं, कल 2 और फिर परसों और 2 देखने वाले हैं। तो आज के 2Gs को याद रखिएगा, गाइड एंड गार्ड। हमें अपने बच्चों को मार्गदर्शन देना है और उनकी रक्षा करनी है। जी बिल्कुल दोस्तों, और बाकी के जो 4Gs हैं, इनके बारे में जानने के लिए आप अगले जो हमारे एपिसोड्स हैं इनमें हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और अगर आप अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना चाहते हैं, बिकॉज इट्स एग्जाम टाइम और शायद बहुत सारा स्ट्रेस या तनाव होगा घर पे, तो आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी पेरेंटिंग जर्नी में अगर आप स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हैं तो भी आप ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अपने चैलेंजेस के बीच अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफिस। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। यस, जरूर दोस्तों, हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी दिखाने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप खुद को बचाइए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अवॉइड शेयरिंग योर ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, मोबाइल नंबर्स। डोंट शेयर योर OTPs। अगर हम ऑनलाइन अपनी कोई भी पोस्ट या तो उस पर हमें मीन कमेंट्स आते हैं, हरासमेंट होता है, तो अगर कोई चीज़ हमें हार्म कर रही है या हमें नहीं पसंद आ रही है तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं और उसे इग्नोर कर सकते हैं। हमें ट्रस्ट करना छोड़ना होगा। जैसे हम ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पे भी, अननोन नंबर आ गया कि आपका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किसी लिंक पे ट्रस्ट नहीं करना है, किसी
स्कॉलर पे ट्रस्ट नहीं करना है। हर अच्छे और बुरे काम के पीछे हम खुद होते हैं। हमें यही चीज़ को ध्यान देते हुए एडल्ट कंटेंट से दूर रहना है और जितना हो सके अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देख रहे हैं, आज खास गौर कर रहे हैं एक नई जिंदगी पर, एग्जाम्स के ऊपर। हम जानते हैं आने वाले दिनों में हमारे बच्चे एग्जाम्स की चुनौतियों को फेस करने वाले हैं और आज हम उन्हें तैयार करना चाहते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि एग्जाम से डरना नहीं है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और जो अपना बेस्ट है वो आप दे, लेकिन डोंट बी एंग्शियस, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर नियंत्रण में है। जी, इनफैक्ट राहुल, एग्जाम्स ही वो टाइम होते हैं जब हम परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। दैट इज द टाइम व्हेन वी एक्चुअली एक्सपीरियंस गॉड्स हेल्प एंड प्रेजेंस इन आवर लाइव्स। सो एग्जाम्स शुड बी वेलकम एंड वन शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एग्जाम्स। यस, इनफैक्ट ये तो शुरुआत है रिबेका। आने वाले जीवन में हमारे बच्चे और लाइफ के एग्जाम्स फेस करने वाले हैं, तो ये एग्जाम्स तो उनकी तैयारी है वो बड़े एग्जाम्स के लिए। जी, और आइए दोस्तों इस समय आगे बढ़े और आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो एग्जाम स्ट्रेस और प्रेशर से गुजर रहे हैं। तो समय है कि हम मुलाकात करेंगे एक काउंसलर के साथ। आज निधीश फिलिप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो हमें बताएंगे और खास करके बच्चों को बताएंगे कि कैसे वो एग्जाम स्ट्रेस के साथ कोप कर सकते हैं। इनफैक्ट ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए है, तो क्यों ना हम इनसे सुने और इनसे हम बेनिफिट पाएं। आज सुबह मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप देखें, आप आज सुबह उठे हैं और आपके दिमाग में कई बातें चल रही होंगी कि एग्ज़ाम है, क्या मैं अच्छे से कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो क्या मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं या नहीं। बहुत सारी बातें होंगी। इसके बीच में मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ 2 बात पे फोकस करें। सबसे पहली बात, आपकी क्या जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब जैसे कि आपने तैयारी की है और क्या क्या प्रिपरेशन किया है, वो बात। और दूसरी बात है चिंता, वो बातें जो आपके नियंत्रण के बाहर है। जैसे कि जब एग्ज़ाम्स आप करेंगे, परीक्षा लिख कर आएंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, वो आपके नियंत्रण के बाहर है। यदि आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं और इससे आपका स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ सकता है। तो बहुत ही हेल्पफुल होगा कि आप उन बातों पर ध्यान दें जो आपके नियंत्रण में है। और इसी के बीच में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो बातें जो आपके नियंत्रण के बाहर हैं वो परमेश्वर के नियंत्रण में हैं और उसे आप परमेश्वर के हाथ में छोड़ सकते हैं। और परमेश्वर आपके साथ में, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। और मैं आपको विश करना चाहूँगा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच निधीश, दीज टिप्स आर सो हेल्पफुल और बहुत अच्छे से और बहुत सरलता से आपने समझाया कि जो कुछ हमारे कंट्रोल में है हम उसकी ओर ध्यान दें और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेट अस नॉट स्ट्रेस आवरसेल्व्स आउट ऑन इट, और हम पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। ही इज़ आवर हेल्पर। यस, आई रियली होप हमारे बच्चे इन टिप्स को अपनाएं और अपने जीवन में ज़रूर उनका असर, सकारात्मक असर आप देखेंगे। और अगर आप अपने बच्चों के लिए खास प्रार्थना चाहते हैं, बिकॉज इट्स एग्जाम टाइम और शायद बहुत सारा स्ट्रेस या तनाव होगा घर पे, तो आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी पेरेंटिंग जर्नी में अगर आप स्ट्रगल्स का सामना कर रहे हैं तो भी आप ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही अपने चैलेंजेस के बीच अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN स्पेशल ऑफिस। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का। जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आप सबके लिए जो एग्जाम्स दे रहे हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook,
Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Trivia's quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. वेलकम बैक दोस्तों। वी नो दैट एग्जाम्स कैन बी स्ट्रेसफुल और ये एग्ज़ाम टाइम है। देश भर में हमारे जो बच्चे हैं वो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं और हो सकता है कि शायद कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी शुरू भी हो चुके हों। तो आज हम खास बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम्स के लिए अकेले तैयारी ना करें पर परमेश्वर से मदद लें। एंड व्हेन दे एंड गॉड वर्क टुगेदर दे फॉर्म अ विनिंग कॉम्बिनेशन। यस दोस्तों, आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन के हर उतार चढ़ाव में तू हमारे साथ है प्रभु। हमारे जीवन की हर परीक्षा में प्रभु तू हमारे साथ खड़ा रहता है, इसलिए हम जयवंत से भी बढ़कर है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें बुलाया है जयवंत से बढ़कर होने के लिए। प्रभु आज हम खास प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय बच्चों के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हुए हैं। प्रभु हम मांगते हैं कि उनके अंदर जो भी नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, जो भी चिंता उन्हें खाए जा रही है, जो भी तनाव से वो गुजर रहे, उन्हें तू दूर कर प्रभु। तेरे शांति से उनके मनों को भर दे। तेरा संयम उनके अंदर आए प्रभु। तेरा अनुग्रह उनमें दिखाई दे प्रभु। उनकी तैयारी में उनकी मदद कर प्रभु। उन्हें अच्छी याददाश्त दे ताकि जो भी वो पढ़े हैं उन्हें वो अपने पेपर्स में लिख पाए। लेकिन हम मांगते हैं प्रभु कि बिना तनाव के, बिना डर के वो साहसी बनकर जो भी तैयारियां किए उन्होंने उन्हें फलवंत कर प्रभु। तेरी आशीष में वो जाएं और उनके पेपर्स भी अच्छे हो प्रभु। उन्हें अच्छे नंबरों से आशीषित कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर आपके साथ है। आपके एग्जाम हॉल में भी परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। तो घबराइएगा नहीं। लोगों के बातों को, अपने नकारात्मक बातों को खासकर अपने जहन में आने मत दीजिए, लेकिन शट इट आउट और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा कीजिए एंड गिव योर बेस्ट। यस, गिव योर बेस्ट एंड गॉड विल डू द रेस्ट। और आइए इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर अपने जीवित वचन से हमें क्या इंकरेजमेंट दे रहे हैं। दोस्तों बहुत अच्छा ये वचन है जिसे हम सब जानते हैं कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमपिता ईश्वर को जानना ही समझ है। ये ऐसा समय है जब हम सब बुद्धि चाहते हैं, हम सब समझ चाहते हैं। और आज ये वचन हमें बता रहा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि जैसे जैसे आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपने जीवन में ये जानेंगे कि यहोवा का भय मानना क्या होता है। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप परमेश्वर से बुद्धि और समझ पाएंगे। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन एवर रिसीव इन योर लाइफ्स। तो हमारी यही प्रार्थना है आप सबके लिए। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। मे यू ऑल डू वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। दोस्तों हम जानते हैं एक नई जिंदगी से आप में से कई लोग हैं जो प्रेरणा पाए हैं। हमारे प्रिय दर्शक हमें बताए हैं कैसे एक नई जिंदगी के द्वारा उन्हें एक नई जिंदगी मिली है। हमारा यही प्रयास है दोस्तों कि एक नई जिंदगी घर घर जाए, चाहे वो टीवी के माध्यम से है या डिजिटल मीडिया के माध्यम से है। हम एक नई जिंदगी के इस परिवार को, सीबीएन इंडिया के परिवार को और बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं इसमें आप भी सहयोग दें। बड़ा आसान है, आपको मासिक 50 रुपए देने हैं योगदान और आपको कमिट करना है कि आने वाले साल के हर महीने आप ये देंगे। आपकी स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड आया है उसे आप स्कैन कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से इसे भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट के द्वारा भरना चाहते हैं तो वो भी आसान है। हमारा वेबसाइट है www.cbnindia.org। आप वहां पर जाएं और अपना योगदान जरूर दें। और दोस्तों इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और जाते जाते आज हम सुनेंगे इमैनुअल बैप्टिस्ट चर्च की चर्च क्वायर को जो हमारे लिए गा रही है ये गीत मुबारक नौबत खुदा की।
और इसे दिल्ली से खास आपके लिए लेकर आए हैं हमारे CBN प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। यस, जैसे इस गीत का आनंद ले रहे हैं दोस्तों, हम इस वादे के साथ आपसे अलविदा कह रहे हैं कि कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर एक नई जिंदगी आपके लिए दोबारा हाजिर होगी। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।